चलो तो हम देखते हैं, आज हम देखते हैं भैया ईडी। ये ईडी क्या है, ये ईडी है क्या। यहाँ देखो पिछले कुछ दिनों से बस सिर्फ हमें एक ही चर्चा देखने को मिल रही है। ईडी ने यहाँ पे छापा मार दिया, ईडी ने इसको पकड़ के ले गई, ईडी ने उसको उठा के ले आया, ये नेता से पूछताछ कर ली, वो नेता से पूछताछ कर ली, घंटों घंटों पूछताछ करी, तो लेकिन हमें पता नहीं चल पाया ये ईडी है क्या। तो हम आज इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि ईडी है क्या। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरी की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिलती है, ठीक है, नहीं मिलती है तो मैं इसका दूसरा पार्ट ले आऊँगा, सीधी सी बात है। चलिए तो शुरू करें। देखो भैया, प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको तुम शॉर्ट में बोलते हो ईडी, ठीक है। हम नहीं, न्यूज़ चैनल वाले ईडी ईडी चिल्ला रहे थे तो हमने रट के बैठ गए ईडी, सीधी सी बात ये है भैया, ठीक है। पता था नहीं रहता क्या है, चालू हो गए, हाँ ईडी ने वो छापा मारा, खूब पंचायतें हैं। प्रवर्तन यानी क्या है, प्रवर्तन यानी है बेटा लागू कराना, लागू कराना, ठीक है। और निदेशालय यानी घर, बोले तो जहाँ से निर्देश जारी किए जाएंगे, ठीक है। ऐसा घर जहाँ से निर्देश देके कोई भी चीज़ के लिए किसी को बाध्य कर देना, बाध्य लागू कराना या बाध्य कर देना, ठीक है, बाध्य कर देना। कल नहीं पढ़ाएगा रे दादा, नहीं तो फोड़ देंगे, वो वाला काम, ठीक है, वो कहलाता है प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय या ईडी कहाँ पे, क्या चीज़ पे लागू हो रही है, तो जहाँ भी जितना भी आलर डालर पैसा काला धन, जहाँ भी पैसे संबंधी कोई मामला उठ रहा है, ठीक है, जहाँ भी पैसे संबंधी कोई मामला उठ रहा है वहाँ पे आपको ईडी देखने को मिलेगा। और अच्छे से समझाऊँ थोड़ा सा तो एक चीज़ और देख सकते हो, ऐसा पैसा जिसके सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता हमें, जो बोलते हो तुम काला धन, ऐसे पैसा जो विदेशों में जमा है, ठीक है, जिसको तुम काला धन बोलते हो, स्विस बैंक में जमा है डॉलर के रूप में, ठीक है, उसके ऊपर निगरानी रखना, उसके ऊपर निगरानी रखना, उसको साथ में देखते हुए चलना कि ये पैसा आया कहाँ से, इसका किस तरीके से लेन देन किया गया, क्या लेन देन सही है या गलत है, अगर सही है तो बताएं आप, गलत है तो हम फोड़ देंगे। ये सारे काम करना, वो काम उद्देश्य लेके चलता है कौन, ईडी। बात क्लियर हुई बेटा इतनी। अब पैसे संबंधी मामला है तो वर्तमान की स्थिति में अगर मैं देखूं तो एक चीज़ समझ आती है कि वर्तमान की स्थिति में जो ईडी है वो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। कहाँ काम कर रहा है भैया, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है भारत सरकार के। इसीलिए अभी हमने सुनते आते हैं कि ईडी पे आरोप और प्रत्यारोप बहुत लगते हैं, भयंकर आरोप लगते हैं। हर कोई दूसरा कोई भी विपक्षी नेता जो है वो खड़ा हो जाता है कि हमारे साथ ईडी ने बहुत गलत किया, ठीक है। उसका सीधा सा कारण है कि क्योंकि ईडी को देखो, तर्क वितर्क दोनों जगह अपन देखें, इसमें दोनों पहलुओं को देखते हुए चलें तो एक चीज़ समझ आई इसमें, ठीक है, कि भाई पक्षधर बोलते हैं कि ईडी बहुत अच्छी है ना, और जो विपक्षी होते हैं वो कहेंगे इसको कि ईडी खराब है। लेकिन वास्तविकता को दोनों पहलुओं पे चेक करते हुए चलेंगे तो जिसकी सरकार है, ठीक है, विपक्षियों का ये कहना रहता है इस पर कि जिसकी सरकार है वो हमारे को जानबूझ के फंसा रही है या ऐसा है। चलिए ठीक है भाई, किसी को जानबूझ के फंसाया है तो आप साबित कर दो, सीधी सी बात है भैया। तो इसमें कोई इतना नहीं सोचना हमें, है ना, हमें इसमें राजनीतिक स्तर पे नहीं जाना है, हमें इसमें पता बस इतना करना है कि ये है क्या और ये सब चीज़ें क्या है। हमें अपना एक तो क्या है सामान्य जानकारी के हिसाब से सोचना है और एक पेपर देना है उसके हिसाब से सोचना है बस। बाकी फालतू की जो लड़ाइयाँ हैं वो न्यूज़ चैनल वाले लड़ते हैं, उसके लिए न्यूज़ चैनल वाले बैठे ही हैं, ठीक है, उसके लिए बैठे हैं, चार चार को बिठलवा के खूब लड़वाएंगे, टेंशन कोई बात ही नहीं है। तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना उस चीज़ में, ठीक है, मज़े ले लो बस तुम न्यूज़ चैनल देख के, उससे इसके अलावा कुछ नहीं। बस जानकारी नहीं ले पाते हो न्यूज़ चैनल से, सिर्फ मज़े ले सकते हो, ठीक है। तो क्लियर बात हुई है, प्रवर्तन यानी होता है लागू कराना या बाध्य करना, और निदेशालय यानी वो जगह जहाँ से निर्देश जारी किए जाएंगे। बात इसका उद्देश्य क्या है, तो भैया सीधी सी बात है, जितना भी गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है जिसको तुम बोलते हो काला धन, वो काले धन के ऊपर निगरानी रखना, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करना, और ज़्यादा अगर कहीं उलझन हो रही है तो लपाड़े मार के पूछताछ करना। बात क्लियर रही बेटा, समझ। ये कार्य क्या करता है,
तो भैया देखो, ईडी जो है प्रवर्तन निदेशालय, वो दो चीज़ों पे मुख्य रूप से कार्य करता है। ठीक है, दो राजकोषीय कानून हैं जिन पे ईडी काम करेगा मुख्य रूप से। ये राजकोषीय हैं, समझ रहे हो बात को? वो दो राजकोषीय ऐसे कानून हैं जिन पे मुख्य रूप से ईडी काम करता है। एक FEMA एक्ट, FEMA, और PMLA। ठीक है, FEMA 1999 और PMLA 2002। ठीक है, ये दो एक्ट जो हैं इनके अंतर्गत कार्यवाही करता है ईडी। ये कार्य कर रहा है। FEMA यानी होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जो कि बेटा सन 2000 में भारत में लागू किया गया था। और एक होता है बेटा PMLA, और एक होता है बच्चे PMLA, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सन 2002। दो एक्ट पे काम कर रहा है, FEMA और PMLA। ठीक है, प्रिवेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सन 2002, जो कि सन 2005 में भारत में लागू किया गया था। ठीक है, जो सन 2005 में भारत में लागू किया गया था। अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से समझना, मैं दूसरा वीडियो भी इसका ला दूंगा जिसमें मैं FEMA और PMLA को पूरा क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल A to Z, जीरो से लेकर आखिरी तक पूरा क्लियर कर दूंगा, कहीं कोई शंका नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन अभी अपने को ऊपर तौर पे, क्यों? क्योंकि लोग जो हैं जानकारी लेना चाहते हैं लेकिन समय नहीं देना चाहते। ठीक है, जानकारी सब लेना चाहते हैं, है ना, लेकिन समय कोई नहीं लेना चाहते। बस इतनी सी चक्कर में हमारे साथ क्या है, हम आधे बर्बाद यही चक्कर में हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ की पूरी जानकारी लेना है उनको, खुश सब है, लेना है, लेकिन समय नहीं, अरे टाइम नहीं है यार, क्या करेंगे हम, इसमें बर्बाद हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे दो पार्ट ला दूंगा जिसमें तुम देख सको, है ना, तुम जिसमें देख सको। ठीक है, FEMA और PMLA के ऊपर मैं पूरी डिटेल वीडियो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दो एक्ट को लेके चलता है कौन? ईडी। और अगर कोई इनका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, ठीक है, इसमें उल्लंघन में मोटे मोटे रूप से बस एक ही बात है, देखो, ठीक है, कि कुल मिला के तुमने गलत तरीके से पैसा कमाया, ठीक है, गलत तरीके से डॉलर की हेरा फेरी करी, भारत में डॉलर की हेरा फेरी गलत तरीके से करी, हवाला ववाला रख लिया। ठीक है, हवाला क्या है वो भी बता दूंगा, एक एक चीज़ इसमें क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हवाला ववाला सब रख लिया, ठीक है, उसके ऊपर निगरानी रखना, गलत पाए जाते हो फोड़ देना आके, सीधा लपाड़े लपाड़े मारना, कोई बातचीत नहीं होती इसमें। ठीक है, उसके बाद PMLA एक्ट, अगर इन दोनों एक्ट का उल्लंघन करते पाए गए तो आपको सजा दिलवाने का काम ईडी करेगा। ठीक है, ईडी में PMLA एक्ट के अंतर्गत, देखो बेटा, PMLA एक्ट के अंतर्गत PMLA के अलग से मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए अलग से कोर्ट हैं, अलग से भारत के अंदर अलग से कोर्ट स्थापित किए गए हैं। भारत के अंदर PMLA के एक्ट के लिए अलग से कोर्ट एक स्थापित किए गए हैं। बात क्लियर हो रही बेटा? ठीक है, कुल मिला के इनके अनुसार जो भी गलत तरीके से पैसा कमाया, वो पैसे को जब्त करना, उसको जब्त करके भारत सरकार के खाते में जमा कराना, भारत सरकार में यानी RBI, SBI, कोई भी भारत सरकार का अकाउंट, उसमें जाके जमा कराना, और एक सीधी सीधी बात बताऊं, 1 गुना से लेके 3 गुना तक पेनाल्टी लगाना। वसूली बहुत कर रही होती है, वसूली बहुत कर रही होती है, पेनाल्टी लगाना, ये कार्य हैं उसके, ये कार्य हैं कि भैया पैसा अगर गलत तरीके से कमा रहे हो तो वसूली कर रही होती है। अगर 10 करोड़ रुपए कमाए, 30 करोड़ रुपए वसूलेंगे तुमसे। ठीक है, या आँख के गेटे निकल के बाहर, ये क्या सुन लिया, देख लिया, पागल हो जाएगा। ठीक है, कि भाई साहब हमारे पास तो 10 ही करोड़ थे, नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये है ईडी के कार्य। बात क्लियर हुई बेटा? यहाँ तक क्लियर हुई? इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे ईडी की शक्तियों पे। ईडी की शक्तियों पे देखो, उद्देश्य आपको क्लियर हो गया, कार्य आपको क्लियर हो गया, शक्तियाँ आए। ठीक है, उद्देश्य आपको क्लियर हो गया, कार्य आपको क्लियर हो गया, तो शक्तियाँ पे आएंगे। ठीक है, शक्तियाँ, शक्तियाँ क्या है बेटा? देखो, कोई भी चीज़ है, शक्तियाँ क्या है, तो कोई भी चीज़ है। अब ईडी को क्या पता, ध्यान से समझना बेटा, ईडी को क्या पता, मैं इसकी पूरी ये वाली डिटेल भी पूरी दे दूंगा अभी, पहले इसकी बात हो जाए यहाँ पे, फिर उसके बाद ये। ठीक है, फिर पूरा इतिहास के साथ आऊँगा, पूरा क्लियर कर दूंगा। ईडी को क्या पता भैया कि कैसा क्या चल रहा है? ठीक है, लेकिन जब पता चला, उसके पास जांच आई
कि भाई आप इस पे पैसे का संबंधी कोई मामला है, इस पे आप जांच कीजिए, तो कुछ नहीं है, ईडी को पूरी पूरी छूट मिली है। ठीक है, सीधा जाओ, लपाड़े मारो और घर से पकड़ के ले आओ उसको वापस। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता उसको, रस्ते भर जूते ही जूते मारते लाओ, जितने कॉलर ऊंची करके चल रहे थे ना शर्ट की, शर्ट उतार के मारो इनको। ठीक है, क्यों? क्योंकि गलत पैसा इकट्ठा किया है, मारो रे भैया। ठीक है, कैसे भी पूछताछ करो। ठीक है, ईडी की मुख्यालय की में पूछताछ अंदर हो रही, कमरे के अंदर, कमरे के अंदर हो रही, कमरे के बाहर सिर्फ खबरें आ रही हैं। न्यूज़ वालों को सिर्फ खबरें पता, अंदर की थोड़ी जानकारी पता है क्या किया। ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसता है उससे पूछताछ के लिए वो तो अंदर ले जाए, दे फटाई फट 50 जूता, मैं तो कहता 100 जूता मार भैया इसको। ठीक है, 100 जूता खाने लायक है जी। ठीक है, 3rd डिग्री टार्चर करके इनसे पूछताछ करना है। तुम तो सोर्स बताओ ना, अगर सोर्स बता दिया कोई बात नहीं, आपको पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा, आपका पैसा सोर्स है, आपको वापस कर देंगे। लेकिन सोर्स नहीं पता ना, तो 3 गुना तक पेनाल्टी लगाएगी और इतने जूते मारेगी जिसकी कोई हद नहीं। दोनों घुटने फोड़ देगी और फिर बोलेगी घुटने पे चल के बता। समझ आ रही है बात? मुंडी के बल उल्टा खड़ा करके मिर्ची का धुआं छोड़ देगी नीचे से, वो है ईडी। समझ आया? तो ये है ईडी, ऐसा हल्की चीज़ थोड़ी है, ये पावर है, बिल्कुल खुली छूट है, कोई इसके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ईडी अपनी सहायता के लिए चाहिए उसको अगर, तो सीबीआई को भी इन्वॉल्व कर सकती है अपने पास, पुलिस वालों को भी इन्वॉल्व कर लेगी अपने अंदर, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई मना नहीं कर सकता। इसलिए सब नेता एता सब कपते हैं, क्यों? तो ईडी आएगी, एक एक रुपया छुड़ा के लेके चली जाएगी, भिखारी बना जाती है टोटल। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जितने भी लोग जिनके पास काला धन है उनकी वास्तविक कमाई शून्य है, वो भिखारी हैं टोटल। ठीक है, वो टोटल भिखारी हैं, और ईडी आएगी और सुन ही करके देगी फिर से। ये है ईडी की पास पावर। बात ईडी में ऐसा है बेटा, शिकायत कैसे जाती है अगर मैं ध्यान दूं तो ईडी में शिकायत कोई भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई साहब हमें पता चला है। इसका एक नियम बता देता हूं आपको। ठीक है, अगर पैसा संबंधी कोई भी मामला 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, उसमें प्रारंभिक जांच करेगा ईडी, उसके बाद फिर उस पर एक्शन लेना चालू कर देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ में देख रहा है कि पैसे संबंधी मामला है, बोल देगा ईडी को फ़ोन लगा दो बेटा, वो जाएगी, वो देख लेगी। ठीक है, वो समझ लेती है। फिर उसके बाद एक चीज़ और क्लियर कर दूँ इसमें मैं तुम्हें, कि अगर आपने किसी की मदद भी करी है ना काला धन छुपाने में, तो ईडी उसको तो फोड़ेगी जिसका पैसा था, और साथ में जिसने मदद करी उसको भी मारेगी, लपक के मारेगी, इसको ज़्यादा मारेगी, उसको कम मारेगी। तो बातें क्लियर हुई बेटा? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुई होगी। अगर वर्तमान में मैं देखूँ तो पीएमएलए के कोर्ट की बात मैं कर रहा था, तो पीएमएलए के लगभग 66 कोर्ट हैं भारत के अंदर, लगभग 66 कोर्ट हैं भारत के अंदर। बात ठीक है? तो ये सारी जानकारी एक मोटे मोटे रूप से आपको ईडी की यहाँ मिल गई। और एक बात और बताता हूँ, काला धन के ऊपर उस पर कार्यवाही करने का अधिकार ईडी का है, लेकिन काला धन जोड़ना नहीं जोड़ना, करप्शन सब करते हैं, लेकिन करप्शन से लड़ना कोई नहीं सीख रहा है। अगर हमें वास्तविकता में करप्शन से लड़ना है तो हमें पहले करप्ट होना बंद करना पड़ेगा। कारण इतना सा है कि हम तो पूरी इच्छा रखते हैं अपने अंदर कि देश बिल्कुल करप्शन फ्री हो जाए, लेकिन कभी ये झांका है कि हम कितने करप्ट हैं। अपने जरा से समय को बचाने के लिए जो तुम फोकट फिजूल में खर्चा करते हो, चाय की दुकान पे बैठ के उससे ज़्यादा समय खर्च कर दोगे, लेकिन अपना जरा सा समय बचाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, 100 रुपये ले ले और मेरा काम कर दे वाला काम है। जब तक देश के अंदर ये समस्या चलेगी ना कि 100 रुपये ले ले, वो भाई तो वो तो भूखे ही बैठे ना, लेने वाले तो वो तो टोटल भिखारी हैं, उनको भीख दे क्यों रहे हो? उनको भीख देना बंद करो। ठीक है, उनको भीख देना टोटल बंद कर दो, तो बेगारी होना कम हो जाएगी, करप्शन कम हो जाएगा, टेंशन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। जबरन पंचायतें क्यों लाओगे? क्यों इनको इतनी सारे डिपार्टमेंट के लोगों को जबरन परेशान करना? भैया पहले एक बात तय कर लो कि देश में अगर करप्शन को हटाना है, ठीक है, देश में अगर करप्शन है तो सबसे पहला काम है कि हमें अपने अंदर से करप्शन को ख़त्म करना होगा। और ये सोच के देखना तुम और समझ के चलोगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि हम ज़्यादा करप्ट हैं देश से तो। ठीक है, क्योंकि जो पैसा लेके इकट्ठा करके बैठा है वो टोटल भिखारी है,
वो टोटल भिखारी है। और हम क्या कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से तेरा तुझको अर्पण वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा सुधरें तो देश थोड़ा थोड़ा करके पूरा सुधर जाएगा। बेटा ईडी के इतिहास की बात अगर मैं करूं, ध्यान से ना, इतिहास की अगर मैं बात करूं तो ईडी की स्थापना 1 मई सन 1956 को 1 मई सन 1956 को कलकत्ता और मुंबई 2 मुख्यालय के साथ की गई थी। ठीक है, 2 ऑफिसों के साथ कलकत्ता और मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। जब उस समय ईडी नहीं था, ईयू था। ठीक है, ईडी नहीं था, इन्फोर्समेंट यूनिट था, एक इकाई के रूप में खोला गया था। ठीक है, और ये यूनिट जो है आरबीआई के अंतर्गत काम करती थी। आरबीआई का एक छोटा सा विभाग था, आर्थिक मामला विभाग, उसके अंतर्गत काम करती थी। फिर 1957 में इसका चेन्नई में एक ऑफिस खोला गया और उसी साल इसको उठा के राजस्व विभाग में डाल दिया। ठीक है, उसी साल इसको 1957 में ही राजस्व विभाग में डाल दिया। ये इसकी इतिहास की बातें हो रही हैं। ठीक है, और जब राजस्व विभाग में डाला फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया। और अब वर्तमान की स्थिति देखें तो वर्तमान स्थिति में इसका मुख्यालय दिल्ली है। वर्तमान स्थिति में इसका मुख्यालय दिल्ली में लगता है और ये वर्तमान की स्थिति में बेटा वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। वर्तमान में कहाँ काम कर रहा है? वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम कर रहा है। इसलिए ईडी के ऊपर आरोप भी लगते हैं, इसलिए आरोप लगते हैं। ठीक है, इसलिए जो है इस पे आरोप लगते हैं कि सरकार जो है विपक्षी दल को दबा दे रही। अरे भैया सीधी सी बात है। ठीक है, तुम गलत नहीं हो तो साबित करके बता दो, गलत हो तो मत करवा, नहीं करवा पाओगे साबित, और बस वो फोड़ देगी। सीधी सी बात है ना, उसमें क्या दिक्कत है? गलत नहीं हो तो सीना चौड़ा करके खड़े होना, फिर तो क्या दिक्कत है ना। तो इतनी बात है। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठेगा भैया कि जब इसका मुख्यालय तो दिल्ली में है, ठीक है, मुख्यालय तो इसका दिल्ली में है और वर्तमान में इसके जो मुख्य अधिकारी हैं जो दिल्ली में बैठते हैं वो संजय कुमार मिश्रा हैं। इनको सब कहानी कैसे पता कि देश में कहाँ कहाँ काला धन के ऊपर कार्यवाही करना है? ठीक है, किसके पास अवैधानिक पैसा पड़ा है? ठीक है, कौन कहाँ से क्या क्या लेके आ रहा है? ठीक है, कौन गलत तरीके से पैसा कहाँ से पता? तो बेटा ऐसे नहीं है, ये तो हेड ऑफिस है दिल्ली में। इसके अलावा एक इसके 5 सब ऑफिस हैं। कहाँ कहाँ पे? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, चंडीगढ़ और दिल्ली। मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, चंडीगढ़ और दिल्ली। यहाँ पे स्पेशल डायरेक्टर बैठते हैं, यहाँ डायरेक्टर, यहाँ स्पेशल डायरेक्टर बैठ रहे हैं। इसके अलावा हर जगह क्षेत्रीय कार्यालय, उससे छोटे जोन और छोटे छोटे कार्यालय पूरे भारत भर में फैला है जाल। तुम जरा भी 100 रुपया भी अगर गलत तरीके से कमा के घर में ठूस के रखोगे ना, खोपड़ा फोड़ने के लिए आ जाएगा वो। बात समझ आई? ठीक है, और काला धन बचाना जोड़ना ये सब कहानी है, अपने अंदर सुधार करो। तो चलिए, धन्यवाद।